दोस्तों और साथियों और मित्रों, आप सभी को मेरे एजुसेट स्टडी चैनल पे स्वागत है। अर्थात एजुसेट स्टडी सेंटर पे मैं आज आपको ले और लाई का यूज पढ़ाऊंगा। एक पहला लाई का मतलब होगा, इस ले का मतलब है रखना, LAY, ले का मतलब रखना। और सेकेंड लाई का मतलब होता है आराम करना। अब आगे तीसरा एक और लाई है जिसका मतलब होता है झूठ बोलना, जिससे लायर शब्द बना होता है। अब हम एक एक करके नियम पढ़ते जाएंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा है। ले मीन्स टू पुट डाउन केयरफुली, अर्थात किसी चीज को सावधानी से रखने के लिए ले का प्रयोग किया जाता है। इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, ले, लेड, लेट। ले एग्जाम्पल यहाँ है, ले द कारपेट ऑन द ग्रास। आई लेड द पेपर्स ऑन द टेबल। इस प्रकार आपने ले का यूज पढ़ा। अब एक शब्द है लाई। लाई मीन्स बी इन अ horizontal or resting। इसका मतलब यह है कि पोजीशन, रेस्टिंग पोजीशन मतलब आराम करना अर्थात लेटना। अब आगे देखिए, लाई का मतलब आराम करना। इसका पहला रूप है LIE, लाई। अब इसके हम अगले रूप के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए, आपने देखा लाई मीन्स आराम करना। अब हम इसके रूप में देखेंगे अंतर। जैसे ले मीन्स रखना, लाई मीन्स लेटना, आराम करना। तो मेरे प्यारे मित्रों, आराम करने का फॉर्म होता है लाई, ले, लेन। आप इस तरीके से देख सकते हैं। ले आराम करने का, लाई, ले, लेन। अब आगे देखिए, यहाँ पर है ले मीन्स रखना यानी सावधानी से, और लाई मीन्स लेटना, आराम करना यानी जमीन को छूते हुए। अब इसके एग्जाम्पल हैं आपके सामने। डोंट लाई इन बेड ऑल डे, अर्थात पूरे दिन बिस्तर पे मत सो। आई ले डाउन एंड क्लोज माई आईज। तो आपने देखा कि लेटने की स्पेलिंग क्या होती है और लेटने का वर्ब का क्या रूप है। रूप का ही कमाल है, क्योंकि रूप दोनों के डिफरेंट हैं। अब जो तीसरा हम लाई पढ़ेंगे उसका मतलब होता है झूठ बोलना। उसका रूप है लाइट, अर्थात पहला है लाई, सेकेंड लाइट, तीसरा लाइट। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल आपके सामने है। लाई मीन्स टू से थिंग्स दैट आर नॉट ट्रू, यानी ऐसी चीजें कहना जो सही नहीं है। किसी भी चीज को। डोंट लाई टू मी, अर्थात मुझसे झूठ मत बोलो।
शी लाइड टू मी दैट डे, यानी उसने मुझे उस दिन झूठ बोला। एक खास बात यह है कि लाई के साथ टू का प्रयोग करता अगर झूठ बोलने के सेंस में करते हैं तो हम यहाँ 3 मीनिंग सीखे हैं। पहली मीनिंग थी ले, सेकेंड मीनिंग लाई और थर्ड मीनिंग लाई। आगे हम आगे इन सब के डिफरेंस धीरे धीरे सीखते जाएंगे। आप थोड़ा सा पैसेंस रखें। तो मेरे प्यारे मित्रों, देखिए, लाई झूठ बोलना के साथ टू प्लस ऑब्जेक्ट आता है। जैसे आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा, डोंट लाई टू मी लिखा था। अब आगे कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको हम सही भर दिए हैं, बस आपको समझने का प्रयास करना है। मैंने उसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया है, मैं सीधे आंसर अंडरलाइन कर दिया हूँ। He was tired so he lay under a tree। इसका मतलब यह है कि वह इतना थक गया था इसलिए वह वृक्ष के नीचे आराम किया। यहाँ पास्ट टेंस है, I know to do this। यहाँ गलत है क्योंकि I know के साथ टू नहीं आता है, इसके साथ आता है हाउ टू, अर्थात आई नो हाउ टू डू दिस, यानी हाउ टू यहाँ पर नहीं लिखा है, सिर्फ टू नहीं आता है। अगला एग्जाम्पल है, ही वाज द लास्ट टू रीच देयर, अर्थात वह अंतिम पहुंचने वाला था। He was the last to reach there। अब देखिए यहाँ पर, he has been ill for the last month। for the last month यहाँ ड्यूरेशन बताता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अब यहाँ पर आपके सामने ले मिस रखना सावधानी से, उसका सेकेंड रूप है लेड लेट, और लाई मिस लेटना या आराम करना, इसका रूप है ले लेन। लाई झूठ बोलना, लाइट लाइट। मेरे प्यारे मित्रों, जब भी कोई एग्ज़ाम आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, इसके रूल्स और प्रयोग न जानने की वजह से हम गलत कर जाते हैं और 100% हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यह वर्ब्स को ढूंढा है और बनाया है और आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। तो प्यारे मित्रों, आपको मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जब भी आप मेरा वीडियो देखें कृपया पूरा करके देखें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये सब चीज़ें से मुझे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। और आपका हमेशा एजुसेट क्लासेस पे स्वागत रहेगा।